भाई नींबू की थंगनी, संतरे की थंगनी, गेहूं की तो है, धान की तो है, ऐसे गणना होती है, उसे कृषि संगणना कहा जाता है। नु ये पहली बार हरियाणा में कब हुई थी, कब हुई होगी? राइट है साथियों, पहली बार हरियाणा में जो कृषि संगणना हुई वो 1970-71 में हुई थी। ठीक है, हरियाणा की सिर्फ 7% भूमि ऐसी है जो बंजर है। कितने परसेंट है? लगभग 7%। देखो जो मैदानी भाग है 93% उसने छोड़कर लगभग 7% बच गया। सोमत है, जहां पर खेती होना थोड़ा मुश्किल है, बंजर भूमि है। जो समझ के बात है, हरियाणा की जो टोटल जमीन है ना, उसका 86% हिस्सा ऐसा है जिस पर आप खेती कर सका। कितने परसेंट? 86% हिस्सा ऐसा है जिसको पर आप खेती कर सका। तो हरियाणा इस मामले में भगवान की कृपा है भाई। समझ के बात है। अच्छा देखो, हरियाणा में कुल कृषि विज्ञान केंद्र कितने हैं? 18। हरियाणा में कुल कृषि विज्ञान केंद्र कितने हैं? 18। अच्छा भाई, 70% आबादी अपनी खेती पर डिपेंड है। हरियाणा की कितने प्रतिशत आबादी खेती पर डिपेंड है? 70%। कितने परसेंट है? क्लियर है के ना भाई? कौन नहीं क्लियर? पहली कृषि संगणना कब हुई? 70 से 71। कितने परसेंट कृषि पर डिपेंड है? 70%। अच्छा भाई, कितने कृषि विज्ञान केंद्र हैं? 18। और कितने परसेंट भूमि बंजर है? कितने परसेंट भूमि पर खेती कर सका? 86%। अगला प्रश्न पा जाओ भाई। हरियाणा का कुल कृषि योग्य भूमि क्षेत्र? बिल्कुल सही उत्तर है साथियों। अगर कोई अपने तरफ पूछे ना, हरियाणा का कुल कृषि योग्य भूमि क्षेत्र कितना है? 3.8 मिलियन हेक्टेयर। कृषि भूमि योग्य क्षेत्र 3.8 मिलियन हेक्टेयर। क्लियर है? जो 86% है वो इतना बना है। ओके, 3.8 मिलियन हेक्टेयर। डन डन। चलो, अगर मैं तारतक पूछूं, हरियाणा जो है उसमें 2 कृषि क्षेत्र है। देखो, कृषि क्षेत्र ने कुकर बंडा करा पा, कई हिस्से तो इसे हैं जितने गेहूं बढ़िया हुआ है, कई हिस्से हैं जितने पानी होता ही नहीं और फसल बढ़िया हुए हैं। ऐसी कौन सी फसल है जिनमें थोड़ा कम पानी चाहिए? हाँ, कपास, बद्रा में तो कम चाहिए सर, है ना? कम चाहिए ना बद्रा में, सरसों। तो ये सारी चीजें हैं। तो इसलिए हम अलग अलग हिस्से में बांटते हैं। हमने 2 प्रकार से हरियाणा को बांट रखा है। एक उत्तर पूर्वी कृषि क्षेत्र। तो 2 प्रकार के हिस्से ये कौन कौन से हैं साथियों? एक है उत्तर पूर्वी कृषि क्षेत्र, एक है दक्षिणी पश्चिमी। उत्तर पूर्वी कृषि क्षेत्र का मुख्यालय जो है करनाल में बना है। यहाँ पे जो प्रमुख फसलें होती हैं वो चावल, गेहूं ये होती है। दक्षिणी हिस्से में पानी कम है तो वहां पे वो फसलें होती हैं जिनमें थोड़ा पानी कम लगा। प्रमुख रूप से थोड़ी बहुत सब्जी बो दी, फल फ्रूट बो दी, अभी वाणी भी मोड़ा बाजरा बुजरा ठीक होगा, इस तरीके के जो चना। तो साथियों, दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र का मुख्यालय जो है बावल में है। और बावल कहां पर है? रेवाड़ी। बावल कहां पर है? तो उत्तर पूर्वी कृषि क्षेत्र जो है हरियाणा का, उसका हेडक्वार्टर कहां पर है? करनाल। और दक्षिणी पश्चिमी का कहां पर है? बावल। और बावल कहां है? रेवाड़ी। डन है? क्लियर क्लियर। अगर गेहूं उत्पादन में हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? भाई गेहूं का मामला में नु कहे पूरा भारत में जितना भी गेहूं हुआ है, ये अपना तो 2 ही फसल है मुख्य। तो हम देखोगे एक सीजन में गेहूं बोला, हाँ, एक सीजन में धान बोला, हाँ, ये 2 ही है प्रमुख अपने। तो एक में गेहूं बोला, एक में धान बोला, हाँ। तो नु कहे गेहूं उत्पादन में हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? तो साथियों, गेहूं उत्पादन में हरियाणा का भारत में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तीसरे नंबर पर है हरियाणा। ठीक है, और हरियाणा जो है उसको गेहूं की टोकरी भी कहा जाता है। और हरियाणा का सबसे ज्यादा गेहूं सिरसा में होता है। अगर क्वेश्चन आ जाए, हरियाणा का सबसे ज्यादा गेहूं कहां होता है? सिरसा में। जितना भी हरियाणा में गेहूं हुआ है, एकला सिरसा में 10% हुआ है हरियाणा का। तो सबसे ज्यादा गेहूं का होता है। और सबसे कम गेहूं हुआ है पंचकुला में। सबसे कम, एक तो पंचकुला का एरिया कम है, फिर वो एरिया में पेड़ पौधे बढ़िया हैं, तो खेती करने योग्य इतनी जमीन है। क्लियर है? तो सबसे ज्यादा गेहूं कहां होता है साथियों? सिरसा में। सिरसा के बाद करनाल है, करनाल के बाद हिसार है, लेकिन सबसे कम अगर पूछा जाए तो पंचकुला है। और उन्होंने पूछा भाई पूरा भारत में सब तक गेहूं की तो है यूपी में हो भाई। यूपी भी अपना हरियाणा ही डाल में खेती पर डिपेंड है। यूपी होया, पंजाब होया, हरियाणा होया, ये एक जैसे हैं तीनों। यूपी बड़ा गना है इसलिए हरियाणा गना हुआ है, फिर पंजाब है और फिर क्या है साथियों? हरियाणा। डन डन। अगला देखो, अगर कोई अपना पूछ ले किस व्यक्ति को व्हीट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? ऐसा व्यक्ति जिसने गेहूं में बहुत कुछ मतलब ज्ञान दिया हमें, तो व्यक्ति का नाम था प्रोफेसर ज्ञानेंद्र सिंह। क्लियर है? डन। व्हीट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में सबसे ज्यादा चावल की कौन सी किस्म होती है साथी? हरियाणा में कौन सा चावल सब तक गना हुआ है? बासमती चावल। आप खावा भी तो नहीं बासमती चावल दिए भाई, कदे ऊन दे दे पीले पीले। क्लियर है? लेकिन भाई बासमती चावल जो है, चावल के ऊपर घने प्रश्न बने हैं, क्योंकि करनाल है, करनाल को धान का कटोरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धान का कटोरा। किसे कहा जाता है साथियों? करनाल को धान का कटोरा कहा जाता है। डन है? और धान जो है प्रमुख रूप से करनाल में, कैथल में, कुरुक्षेत्र, देखो सारे के हैं, करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र, अरे के पी के पी, करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, इन चारों को मिला के धान का कटोरा कहा जाता है। लेकिन अकेला अकेला पूछे तो आप लिखेंगे करनाल, वो तो जींद ने भी इसमें शामिल करा कर। क्लियर है? लेकिन देखो कई क्वेश्चन बने हैं जो करीब कोई अपना तनु पूछ ले, अग्नो बताओ, चलो आगे आएगा उसको, आगे हो अगली स्लाइड पे। हाँ देखो, अगर कोई अपना तनु पूछ ले, अब भाई धान जो है कैथल में बढ़िया हुआ है, नु कह सबसे ज्यादा धान की किस्में किस जिले में बोई जाती है? तो कैथल। ये धान दिखते आप बिना सोचे करनाल गाँव, धान का दिमाग में सेट कर रहे हैं आप, लेकिन धान का प्रश्न चेंज कर देगा, वो धान का प्रश्न कर देगा धान चावल निकालने की सब तक मील कितने, ये अपन सोचते हैं धान सब तक उड़ा है, धान में तो चावल निकले, इसका मतलब करनाल। मीलें अलग चीज हैं, मील जी ज्यादा होंगी चावल तो उड़े निकलेगा, धान उड़े लेना पड़ेगा, और मील सबसे ज्यादा कैथल में है। तो सर्वाधिक चावल निकालने के मिले कहां है? कैथल। सबसे ज्यादा अलग अलग वैरायटी का धान भी कैथल में होता है साथी। अगर क्वेश्चन आ जाए सबसे ज्यादा चावल का निर्यात, निर्यात का मतलब बाहर बेचे हैं, कौन? कैथल। क्लियर है? वो तुमसे वो क्वेश्चन क्यों पूछेगा जो तुम्हें आता है, वो तो उस क्वेश्चन को ढूंढेगा ना जो तुम्हें नहीं आता। क्या तुम समझ रहे हो? क्या तुम्हें याद है
याद है कि सबसे ज्यादा मेले कहाँ हैं? कैथल। सबसे ज्यादा चावल का निर्यात कौन करता है? कैथल। अगर सबसे ज्यादा किसमें कहाँ है? कैथल। और साथियों अगर क्वेश्चन आ जाए कि ऐसा कौन सा एरिया है जिसका बासमती सबसे टॉप लेवल क्वालिटी का है? तरावड़ी। क्या है साथियों? तरावड़ी। तो याद रख लियो तरावड़ी में सबसे उत्तम किस्म का बासमती होता है। जगह देगा बेटे प्रमुख है तरावड़ी, तो याद रख लियो। डन। अगला देखो भाई, हरियाणा में सबसे ज्यादा गन्ना, गंडा की तो होगा गंडा नो क्या, हरियाणा में सबसे ज्यादा गन्ना कहाँ होता है? गन्ना किसा हो भाई? पीला। पीला पीला नहीं होगा गन्ना, हल्का हल्का येलो इस कलर होता है, तो याद रखियो पीला पीला। तो उन्होंने कहा गन्ना सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो गन्ना सबसे ज्यादा जो होता है ना अपना, वो होता है भाई अपना यमुनानगर में। और गन्ना जो है साथियों वो हरियाणा की सबसे प्रमुख व्यावसायिक फसल है। कैसी फसल है? दोबारा बताओ, अगर कोई तना बेरा, हरियाणा की सबसे प्रमुख व्यावसायिक फसल कौन सी है? गन्ना। कौन सी है? गन्ना हरियाणा की सबसे प्रमुख व्यावसायिक फसल है। 5वां टॉपिक चल रहा है, क्लास में 5 निपटा दिया हरियाणा की ज्योग्राफी की। कहां से हो रहे हैं? एक क्लास हो रहा है, हरियाणा आधी खत्म। बाजीराव की रफ्तार ही बाजीराव की पहचान। आ जाओ दोबारा, हरियाणा की प्रमुख व्यावसायिक फसल क्या है? गन्ना। गन्ना उत्पादन की दृष्टि से देखें तो यमुनानगर पहले नंबर पे है। यमुनानगर में 27% गन्ने हुए। क्लियर है? और हरियाणा गन्ना प्रजनन के अंदर अगर आ जाओ तो करनाल में। ये देखो गन्ने यमुनानगर में और गन्ना प्रजनन के अंदर ही करनाल में। एक जो प्रश्न पूछ लिया सारे यमुनानगर से पे आऊंगे, जिन्हें बात समझ की बजाय रट रखी है। समझ रहे हो? क्लियर? क्लियर। चलो अगला देखो, नुका हरियाणा में सबसे ज्यादा कपास कहाँ होती है? सर बाड़ी, कपास चुकी है तुमने बाड़ी है भाई? छोरे हम किस किसने चुकी है? वहां का सूता काम हो बाड़ी चुगना भी महाभारत है। मैं फंस यार था 10वीं तक, फिर तो मैं हॉस्टल में बाजिया, फिर नहीं फंसा पकड़े भाई। ये टिंडे 3-4 बार आ गए। टिंडे क्या है ना, क्या है ना कुछ ऐसा ही तो क्या है ना, भूल गया तो मैं गांव में तो शिफ्ट हो पाछा अटका खेती करने लगूंगा। मेरा पटा खेती की वैल्यू है, प्योर खाना है तो खुद उगाओ, और कपास तो क्या खानी है। समझ गए? तो देखो भाई हरियाणा में सबसे ज्यादा कपास कहाँ होती है? उनका हिसार में, फतेहाबाद में, सिरसा में, भिवानी में। अच्छा गेहूं की तो थे साथियों, गेहूं की तो थे, तो दिमाग में सेट कर लियो सिरसा में ही कपास होती है। गेहूं भी कपास भी कहाँ? सिरसा। समझ गए बात ने? ठीक है। अच्छा भाई अगर कोई अपना तो पूछे बाजरा, बाजरा में बेहतर बाजरा बेहतर बयानी, बयानी ओके। भिवानी तो क्या है? बयानी का है, भिवानी तो प्योर बोला जाता है ना, बयानी बयानी लगता है। तो याद रख लियो अगर कोई अपने तो पूछे भाई कपास सप्तगणी सिरसा, गेहूं सप्तगणी। अच्छा कोई तारतनो पूछ रहा बयानी में क्या है? बाजरा। अगर कोई तारतनो पूछ ले कि बता भाई सुन सुन सुने सिरसा में कितना % गेहूं हरियाणा का? 10%। और गंडे की तो गंडे जो पीला पीला है वो सारा फल फ्रूट जो भी चीज आऊंगी बाग है सारी यमुनानगर। एक देखो बाजरा उत्पादन में हरियाणा का टॉप नंबर पर जिला बताओ। बाजरा में बताओ भाई। बाजरा में भिवानी। अच्छा एक और बात ध्यान रखियो, अगर भिवानी ऑप्शन में नहीं लिख रखा है ना, भिवानी का जमा जड़ में कौन सा लगा वो याद रखियो, क्योंकि एरिया के हिसाब से खेती हुआ है, बेचले ना जाइए। समझ के बात नहीं? आगे कराऊंगा मैं, धीरे धीरे सारे प्रश्न आएंगे, अभी तो थोड़ा समझाऊं। जो करीब भिवानी है, भिवानी के एरिया में तो हमने देख लिया भाई, जो नीचे का क्षेत्र वो है, जो महेंद्रगढ़ हो गया, रेवाड़ी हो गया, गुरुग्राम हो गया, उसमें एरिया जो है वो बाजरा ही होगा उस एरिया में मैक्सिमम। ठीक है। अगला देखो, मक्का का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? बताओ भाई। मक्का का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? ये ऑनलाइन वाले सारे बच्चे कमेंट करते रहो भाई, बीच बीच में जो क्वेश्चन आ रहा है उसके आंसर बिना कहे बताते रहो। ठीक है। नु कब है मक्का जो है ये प्रमुख रूप से कहां होता है? पंचकुला में। कहां होता है साथियों? पंचकुला में। डन है? पंचकुला प्रमुख है। और याद रख लियो अगर क्वेश्चन बदल जावे कि पंचकुला हरियाणा में मक्का, अरे याद रख लिए पंचकुला चंडीगढ़ का दौरा है। नु कहा भाई मर्रा बटा जमा पक्का था, चंडीगढ़ पंचकुला में गेड़े काटता रहा, पक्का था मक्का, याद रख लियो। पैन मैं तो बदल दियो मक्का, पक्का था भाई चंडीगढ़ गेड़े काटेदार था। ओके। अच्छा भाई अगर कोई कह दे अगर बताओ मक्का से जो स्टार्च तैयार किया जाता है उसके लिए एक फैक्ट्री है जिसका नाम है भारत स्टार्च केमिकल लिमिटेड। भारत स्टार्च केमिकल लिमिटेड, ये फैक्ट्री यमुनानगर में है। पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर ये लोअल हुए हैं। ये फैक्ट्री यमुनानगर में है और इसको बनाने वाले व्यक्ति का नाम था लाला करमचंद है, करमचंद थापर। यो आज आ गए भारत स्टार्च मक्का से स्टार्च बनाने की फैक्ट्री है यमुनानगर में। करमचंद थापर इसके जनक माने जाते हैं, संस्थापक माने जाते हैं। अगला देखो, केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र। कपास सप्तगणी कितनी भाई? गेहूं सप्तगणी कितने भाई? सिरसा। गन्ना सबसे ज्यादा कहां था भाई? मक्का सबसे ज्यादा कहां था भाई? पंचकुला। अच्छा ये दिमाग में सेट कर लियो, केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र अगर तारता पूछ ले तो दिमाग में मतलब कपास आंदे तो ना दिमाग में सिरसा आना चाहिए। कपास सिरसा कह कंधे से कह दियो के मतलब कपास का होगा स, अरे कह कर लास्ट में सही तो है। समझ रहे हो बात ने? डन है। अगर कोई पूछ ले टेक्सटाइल पार्क कहां है? सिरसा। बनना है ये भी। कॉटन सिटी ऑफ हरियाणा। देखो कॉटन सिटी अलग हो गया, कॉटन अलग हो गया। कॉटन सिटी से क्यों कहा है? क्योंकि अर्ध बिजनेस ज्यादा हुआ है कपास का, पलवल। कॉटन सिटी ऑफ हरियाणा किसने कहा है? कपास के व्यापार का प्रमुख केंद्र कौन सा है? पलवल। कपास होगा कितने? कपास का रिसर्च इंस्टीट्यूट कितने है? है। एक देखो पक्का कौन था जो चंडीगढ़ गेड़े काटे था? मक्का पंचकुला। जवार नु निकाल दिया ओ रोहतक काले तो गवार है, बोला गवार को नहीं मित्र है यार, तो जवार है के है बता देसी है हमारा बढ़िया कह दिया करें जो जोड़िया नहीं बोलो ना गवार कहते हैं ना ऐसे। अंग्रेज है ना, मैं ऐसे घुट्टी पिला के गए हैं जो इंग्लिश बोल रहा हूं, इंग्लिश बोलो नहीं, 4 अंग्रेजी की बात फेंक दो, व्हाट्स गोइंग ऑन है बस नु लगा है बुराना भाई की है डायलॉग है जुत्ती की नोक पर रखो अंग्रेजी मीडियम वाले ने।
अगर देसी देसी ना बोले अगर छोरी रे, इस देसी की फैन ये दुनिया हो रही है। तो गवार नहीं भाई, रोहतक में क्या है जवार, तो जवार रोहतक बादरा बहनी ना भाई। चलो अगला आ जाओ। तो भाई जितने भी मेरे ऑनलाइन के साथी हैं, हरियाणा जी के आज आपके लिए स्पेशल बैच है, टारगेट 25 नाम है बैच का, फीस सिर्फ 100 रुपए है, ऑफर आदत के लिए ले लियो, 1 साल की वैलिडिटी है, लाइव रिकॉर्डेड क्लास है और सारे सब्जेक्ट पढ़ने तो टारगेट 80 बैच। इसके साथ आपको प्रैक्टिस बुक है 220 रुपए की, वो फ्री में घर पे आएगी, अपना फोन आ जाएगा, जैसे ही तुम बैच लोगे। 499 का बैच है, लेना सिर्फ एप्लीकेशन पता भाई, डीएसएल क्लासेस जिनकी ऐप पर जाओ, ऐप पर जाकर साथियों पेड कोर्स पर जाकर बैच ले, इसको सेमी पोस्टर भी लाके पा देंगे। नोट्स या किताब मंगानी है तो बुक्स का फोल्डर पता ऑर्डर करने। ले भाई देखो ये काम बताओगे इसका जवाब का, एबीसीडी कमेंट करो साथियों। सबा सबा सर आप पतले हो गए, नो लिखे हैं इन्होंने कौन मेरा 6 पैक बनाऊंगा मैं और इंस्टा पर रील गिरूंगा ट्रांसफॉर्मेशन की अंगा ला रहा हूं पूरा मैं। एक छोरी नोली मोटे हो गए सर, बेइज्जती कर दी अंतरराष्ट्रीय। कमेंट में बता हम मोटे क्या हुए, ये लोग अपने आप को फिटनेस गुरु समझने लगे। बताओ मैं मुखर्जी नगर में पढ़ा 3 साल करके रुपया बर्बाद करके जिम में, वो तो ठीक है, थोड़ा समय पलट गया, संघर्ष का समय आ गया, चाय पी के मोटे हो गए, 6 पैक बनावा नू करके गिरनी है वीडियो, मैं बताऊंगा इन्हें मोटा काम है बिलो बताएं भाई। कितने हम हरियाणा में पर खून में दम है साथी, तारे में भी है, मेरे कहने के पर बेबे हम करे नू रखें ए चप्पड़गंज वो आशा करो थोड़े स्माइल होनी चाहिए। तुम तो बैठे हो, कितना समय हो गया बैठे होगे, मैं खड़ा हूं बेटा, तुम तो पानी की घुट पी के होगे। तो साथियों सबा सबा सर आप पतले हो गए, नो लिखे हैं इन्होंने कौन मेरा 6 पैक बनाऊंगा मैं और इंस्टा पर रील गिरूंगा ट्रांसफॉर्मेशन की अंगा ला रहा हूं पूरा मैं। एक छोरी नोली मोटे हो गए सर, बेइज्जती कर दी अंतरराष्ट्रीय। कमेंट में बता हम मोटे क्या हुए, ये लोग अपने आप को फिटनेस गुरु समझने लगे। बताओ मैं मुखर्जी नगर में पढ़ा 3 साल करके रुपया बर्बाद करके जिम में, वो तो ठीक है, थोड़ा समय पलट गया, संघर्ष का समय आ गया, चाय पी के मोटे हो गए, 6 पैक बनावा नू करके गिरनी है वीडियो, मैं बताऊंगा इन्हें मोटा काम है बिलो बताएं भाई। कितने हम हरियाणा में पर खून में दम है साथी, तारे में भी है, मेरे कहने के पर तो बेबे हम करे नू रखें ए चप्पड़गंज वो आशा करो थोड़े स्माइल होनी चाहिए। तुम तो बैठे हो, कितना समय हो गया बैठे होगे, मैं खड़ा हूं बेटा, तुम तो पानी की घुट पी के होगे, मैं तिसाब भूखूं बेटा, तुम तो बोले नहीं हो, मैं तो भूखन लग रहा हूं जब का। फिर तारा तो पसीने को ना रहे भी मेरे वहां भी है। ओके तो मेहनत ऐसे ही नहीं होती भाई। जवार सबसे ज्यादा कहां होती है, रोहतक एरिया में, रोहतक के दौरे के पड़े साथियों, जज्जर थोड़ा थोड़ा ध्यान रखियो। चलो अगला पाओ, ले भाई सरसों बताओ, सरसों नुका सरसों सबसे ज्यादा कहां होती है, सरसों उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है, नुका ब्याणी 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 क्या है, भिवानी, और भिवानी का दौरे लगा रहे हैं महेंद्रगढ़ रेवाड़ी ने पढ़ाई सारे, ठीक है समझ गए। नीचे का हिस्सा में नहीं है तो नू ना जड़ का जड़ लग गया, फिर लो है चक्कीदारी हो गया। अच्छा अगला देखो, ये लिस्ट याद करो सारे के सारे। मक्का देखो, मक्का कित है पंचकुला, पंचकुला का लोहे के इलाका है अंबाड़, सीधी बात है। जवार कित है रोहतक, रोहतक का लोहे की है जज्जर। बाजरा कित है ब्याणी, ब्याणी का लोहे है, जितने भी है सारा बाजरा है। जो भिवानी, चना भिवानी, सरसों भिवानी, ले भी ब्याणी 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 ब्याणी, जो चना बाजरा सरसों क्या लिखना है साथियों, भिवानी। जय भवानी जय भिवानी। तो भिवानी में देखो कितनी चीज होगी, बैत भिवानी बैत बाजरा, जो चना के ले लियो सरसों ने बिठा दियो, डन सारा ब्याणी लिख दियो। आगे चलो जो बताओ जो की तो है ब्याणी नू होगा पेपर में, और कुछ नहीं है। देखो ये सारे वही मक्का पंचकुला जवार रोहतक बाजरा ब्याणी, जो भिवानी चना भिवानी सरसों ब्याणी, ठीक है भाई। ले भी आ जाए ये बगला माहौल पाजा। देखो ये तो क्लास मेरा कितनी हुई है, देखो आधी हुई है। देखो ये नीचे सर क्या करे, आया नहीं क्या हटा स्लाइड का नया नहीं आ रहा है, आया था देख लिया था हमने, ये हटा यहीं पे बीच में आधी क्लास हो रही है। तो फिर मैंने तारे मुंह देख लिए, इसलिए मैं सोचा 5 टॉपिक करा दूं ना, निपटाऊं ना सारी जी लिख जाता रहा। समझ गए बात नहीं, ये नहीं मुंह देख के मैंने लगा है, तम तो फिर भी एक्सपीरियंस हो, जिन्हें समय हो गया ना, जिन्हें पढ़ाई की वैल्यू मेरा पड़ेगी। ये नई नई रिंगट है मेरा अपना अपना के सोचते हैं। सॉरी तो मैं बोला 8वीं क्लास में, सॉरी मैं बोला बेटा क्या बनना चाहते, बोला सर बिजनेसमैन। मैं बोला ये बेबे पढ़ ले भाई, बिजनेस करना अच्छी बात है, उसके लिए भी तो ज्ञान होना चाहिए। आज मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मैं ये बिजनेस ही है, एजुकेशन, ये कॉलेज स्कूल सब बिजनेस है। बिजनेस क्या होता है, जिसमें आदमी बिजी रहे, बिजीनेस हमेशा बिजी, कोई बिजनेस। अगर आज मैं पढ़ा लिखा नहीं होता, क्या मैं इस तरीके से बना देता, क्या मैं ये जो टिपिकल वर्ड आ रहे हैं इनको बोल पाता। बिजनेस में बातें करनी पड़ती हैं, उसके लिए स्किल होनी चाहिए, शब्दों को जोड़ना पड़ता। लोग मेरी कॉपी कर रहे हैं, मेरी कॉपी कर रहे हैं। हरियाणा में पहला व्यक्ति था जिसने कहा इंकलाब जिंदाबाद वंदे मातरम जय श्री राम, लोग कॉपी कर रहे हैं। मेरे बोलने का स्टाइल है, मेरे गाने ने, आज मैं गाना गाऊं 4 क्लास वही गाँव है, ट्रेंड सेटर हैं भाई हम, समझ रहे हो। ऐसा करो कि लोग तुम्हें कॉपी करें, सिखाओ, दुनिया को सिखाने के लिए आए हो, अच्छी बात है, तुम कॉपी ना करो। हर एक आदमी की एक खास बात होती है जीवन में, याद रखना। मैं तो जो मेरी कॉपी कर रहा हूं ना भी कहूं, तार अंदर भी कोई सी बात पाओगी जो मेरे में भी कोई। अपनी बात को पहचानो और उस पर काम करो, समझ रहे हो बात नहीं। अच्छा एक वैभव सूर्यवंशी नाम का प्लेयर सुना था हमने, सुना था हमने, विराट कोहली का नाम सुना है,
ये विराट कोहली अंग गड़बड़ मारा है कि वैभव सूर्यवंशी अंग गड़बड़ मारा है? वैभव सूर्यवंशी मारा। विराट कोहली टेक्निकल प्लेयर है, वो मारे से डाला टाइमिंग तक छक्का था, लेकिन वैभव सूर्यवंशी इतना भूंडांग आलाद है भाई। क्या वैभव सूर्यवंशी सहवाग था, धोनी का खेलने का स्टाइल आज तक समझ में नहीं आ रहा। उछल उछल के कुकर की तोड़ सका दिया था बोलने। सबका अपना एक स्टाइल होता है साथियों, और जो अपने स्टाइल पे काम करते हैं ना आगे वो बढ़ते हैं, कॉपी पेस्ट कभी आगे नहीं बढ़ते। याद रख लेना, अपनी प्रतिभा पहचानो। तार अंदर भी एक सब्जेक्ट में पूरा इंटरेस्ट पाओगा, उसे एक सब्जेक्ट के ऐसे बात सा बनो कि तुम्हारा बराबर में कोई ना हो। ओके, अपनी फील्ड के ऐसे योद्धा बनो, जब मैदान में उतरो तो खलबली मचा दो। इंस्टा पर ही लिया, मैं बेशक नया प्लेयर हूं, लेकिन जब मैदान में उतरूंगा ना खलबली मचा दूंगा। रप्पा रप्पा, समझ गए? आ जाओ। नुका बागवानी विभाग को अलग विभाग के रूप में कब बांटा गया? ये तो अनुभव की मैटर है। खेती तैयार कर रहा है बागवानी विभाग, खेती अलग बागवानी अलग। समझ के बात है? बाग बगीचे फल फ्रूट जो ये लावा पैसा बागवानी का है, तो कद अलग करा भाई। यो अपन करा 1990 में, 90-91 में। खेती कृषि विभाग अलग, बागवानी विभाग अलग। क्यों? क्योंकि खेती में आप सारे खाद्यान्न की कृषि करा, इन पर फल फ्रूटा पर इन पर ध्यान नहीं देंगे। तो 7% है सिर्फ बागवानी क्षेत्र अपना। सरकार ने टारगेट करा 2030 से 25% लेकर जावांगे। यही प्रश्न आ जाएगा कि सरकार ने बागवानी क्षेत्र को 25% ले जाने के लिए कब तक का लक्ष्य रखा है? 2030। डन। हरियाणा में सबसे ज्यादा सब्जी फल सिरसा में है साथियों। कहाँ? सिरसा। और सबसे कम महेंद्रगढ़। ले याद करो, सबसे ज्यादा फल व सब्जियां कहाँ होती हैं और सबसे कम कहाँ होती हैं? आम सबसे ज्यादा हरियाणा में होता है। आम फलों में अगर देखोगे तो आम सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। और याद रख, चलो बाकी और कोई खास प्रश्न नहीं, आगे देखा है। हरियाणा में सबसे ज्यादा कौन सा फल होता है? आम। किसा हुआ है? पीला। और जो पीला ना उसका उत्तर यमुना में। आम तो अम्बाड़ा का नाम तो आम तक पड़ा था। अरे नाम पढ़े तो सब तक ना होगी, नाम तो केवल तारा के पाओगा, तारे लक्षण कुछ नहीं। समझ गए? नाम टिकवाने वीर, जेलीगढ़ जगह भूत का नाम सुन दे, वीर नाम तो बता काम चलेगा। अम्बाड़ा, बिल्कुल आम से अम्बाड़ा पड़ा है, अम से अम्बाड़ा, ठीक है। अलग अलग थ्योरी है, 2-3 थ्योरी है, लेकिन हरियाणा में सबसे ज्यादा उत्पादित फल जो आम है। लेकिन आम जो है याद रख लेना, अगर कोई हमसे पूछे तो ये कहाँ होता है? प्रमुख रूप से यमुनानगर में। और यमुनानगर का पड़ोसी है तो फिर अम्बाड़ा के नीचे क्षेत्र। तो याद रख लियो, आम का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन सा साथियों? यमुनानगर, अम्बाड़ा। ओके, अगला देखो। ले भाई 2-4 और याद करो। आम किसा भाई? पीला यमुनानगर। गन्ना किसा था? पीला यमुनानगर। पपीता किसा है? पीला यमुनानगर। अरे यो करण है ना, नीरे अमरूद खा, दिमाग में सेट करो साथियों। पीला दे। आम किसा है? पीला पपीता पीला गंडा पीला धन है, ठीक है। अच्छा, अमरूद की करना, चलो ये बताओ। केला नु कहा, केला सब तक बना की तो हरियाणा में केला आ जाओ तो सेब आ जाओ मित्र, फतेहाबाद लिख दियो। ए इज द राइट आंसर। एचएसएससी ने पूछ लिया है पेपर में, और एचएसएससी ने इसका उत्तर दिया फतेहाबाद। नु कहा केला आ जाए तो सेब आ जाए, उत्तर लिखना है फतेहाबाद। तो दिमाग में सेट करो। देखो भाई, देखो सारे के सारे लिस्ट याद करो। आम यमुनानगर, अमरूद करण खागर अमरूद, पपीता बेर, निरे बेर, खट्टे खट्टे फल आ जाए ना, सिट्रस का मतलब खट्टे खट्टे फल, जुगर संतरा नींबू आंवला किन्नू, ये सारे आ जाए ना सिरसा। सहते सिट्रस मतलब खट्टे, और सहते सिरसा। ओके। अच्छा, कोई तारता पूछ ले, सीताफल सोनीपत, सीसो, स्ट्रॉबेरी हिसार। अच्छा, स्ट्रॉबेरी हिसार। तरबूजा पीला खरबूजा तो है, तरबूजा भी से लाल होता हो। तरबूजा याद रख लियो, खरबूजा तो पीला है, पीला दे। अंगूर शकरकंदी डन है। और देखो नीचे के लिख रखा है, प्रश्न पढ़ो। एचएसएससी में पूछे गए एक प्रश्न के अनुसार हरियाणा के फतेहाबाद जिले में केले व सेब का उत्पादन किया जाता है। डन है। बेर बताओ, बेर देखो, इसमें बेर कितने लिख रखा है? सीताफल देखो, सिट्रस फ्रूट देखो, अमरूद देखो, करनाल, शकरकंदी, अंगूर, ठीक है, याद हो गया ना तारे? चलो आ जाओगे। अमरूद बताओ फटाफट। अमरूद का ए इज द राइट आंसर, करनाल। अमरूद कहाँ होते हैं? करनाल। अच्छा भाई बताओ, सिट्रस फ्रूट बताओ भाई, सारे के सारे सिट्रस फ्रूट, सारे के सारे बच्चे कमेंट करो भाई, ऑनलाइन वाले सारे मरे बटे उतरे नहीं बताते। शाबाश। नो कहे साथियों, सिट्रस फलों का प्रमुख उत्पादक है सिरसा। सहते सिरसा, आंवला और नींबू, यहीं से पूछ रहे। तो चलो अगला देखो, ये तो हो गया तारा। आ जाओ भाई, सब्जी आप आ जाओ। फूल गोभी देख खिले रहे ना फूल सा गोभी का, तो इसने क्या करा? फूल गोभी। नो कहा भाई फूल गोभी की सब तक सोनीपत, पानीपत, हिसार, सिरसा, रोहतक, जींद, बयानी। अरे भाई दिमाग में याद रख लियो, ये छोरी जो आ रहे हैं, ये इसने बेचारी ने इतनी मसल दिया रहे हैं, या है फूल गोभी, एक पत्ता पाव नहीं है। समझ के बात ना? ऐसा ही 1 मिनट में बना दिया रहे हैं। तो छोरी नाम ये सोनी सानी नहीं पा जा रहे, तो याद रख लियो, सोनी की फेवरेट सब्जी है फूल गोभी। ये देखो भाई, आलू, कुरुक्षेत्र। ये कुरुक्षेत्र में तुम जाओगे, कुरुक्षेत्र धार्मिक राजधानी अपनी, निरे मंदिर है। घूम का गोल हो लेगा तारा दिमाग, गोल के आलू डन है। अच्छा भाई फिर देखो, फूल गोभी सोनी खाया है। प्याज साथियों, अम्बाड़ा में होते हैं। नु कहीं अम्बाड़ा वाले नहीं प्याज खाओ, बोले अम्बाड़ा में नहीं ढाबे हैं, मैं ना ये लगा हो, मैंने प्याज ना तो जब काट के देते हैं सलाद में। दिमाग में सेट रखियो। कुकर बिट्स होते हैं कद्दू बेटा, और ये करनाल में बाहर।
समझ गए बात नहीं? कुकर बिट्स कहाँ है? करनाल। अगला देखो भाई, आलू का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? बताओ सर, आलू का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? कुरुक्षेत्र। अच्छा भाई, ये हो गया अपना। तो मेरे जितने भी साथी हैं, तो भाई ऑनलाइन वाले जितने भी हमारे बच्चे हैं, सबको बता देते हैं, हरियाणा जीके का ये जो बैच है, टॉप करने के लिए आपको 25 में 25 लेने पड़ेंगे, और टारगेट 25 जो बैच है सिर्फ 100 रुपए का है। अगर आप आज लेते हैं, और सारे सब्जेक्ट का टारगेट 80 प्लस बैच है 499 का, इसका अगला प्रैक्टिस सेट बुक फ्री होगी, लेना सिर्फ एप्लीकेशन से है साथियों। डीएसएल क्लासेस जिनकी ऐप पे जाओ, रोड पे जाकर ले लो, ठीक है भाई। और इसके बाद एक और देखो भाई, इसका उत्तर दो सारे के सारे। हरियाणा में सबसे कम फल व सब्जियां कहां होती हैं? महेंद्रगढ़ साथियों। सबसे कम कितना भाई? महेंद्रगढ़। और सब तक नहीं कितना है? कितना है सब तक नहीं? ये बात है वर्दी पर। अर्धी किसी है? पीली 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 आंदे साल यमुना डन है। हल्दी पीली पीली, हल्दी पीली पीली, हल्दी के लिए मिर्च, हल्दी मिर्च ना इकट्ठे रखियो यमुनानगर में, सब्जी में इकट्ठे पड़ेंगे हैं, नूनी है, हल्दी मिर्च होनी चाहिए, हल्दी पड़ा है, मिर्च भी पड़ा है, नमक भी पड़ा है। नमक तो अपना हो ही नहीं सकता, क्योंकि नमक तो वही समुद्र अपना है ही नहीं, ठीक है। अच्छा भाई, ये देखो लहसुन, करनाल में कुकर बिट्स भी थे, करनाल में अमरूद भी था, करनाल में लहसुन भी है, और धनिया, धनिया कुरुक्षेत्र में भाई। मेथी गुड़गाम में है, मेथी सब तक नहीं गुरुग्राम में, नुका गुड़ गेला मेथी देते हैं इसे गुड़गाम वाले, और धनिया कुरुक्षेत्र। आलू की तालू, नुका आलू लेने गया था मैं, बोला थोड़ा धनिया दिए थे भाई। डन है, कितने लाए हो? कुरुक्षेत्र तय। ले भाई मिर्च बताओ, सारे के सारे बच्चे कमेंट करो मिर्च, यमुनानगर साथियों। अच्छा भाई, ये होएगा अपना। आ जाओ लहसुन बताओ भाई, लहसुन, लहसुन भी करनाल में, कुकर बिट्स भी करनाल में, आलू डन 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 डन, ठीक है भाई। ले भी लास्ट आ गया अपना, खत्म हो गया आज का, लास्ट आ गया। 4 फूल और याद करने, हमने एक है गुलाब का फूल। किसा फूल साथियों? गुलाब का फूल। गुलाब का फूल कितना भाई? पानीपत में, बिल्कुल पानीपत सोनीपत में होता है गुलाब का फूल। नहीं, 4 फूल और याद कर लो, आज की अपनी क्लास खत्म। कृषि भी हो गया है। गेंदा गया था, गेंदा गया था गुड़गम्मा, फरीदाबाद विशेष के अंदर फूलों के लिए। रजनी गंधा फ्री में बांटते जब भी नहीं खावांगे, धन है। रजनीगंधा फ्री बांटेगा जब भी नहीं खावांगे। गुलाब साथियों पानीपत, पानी में क्या गुलाब में। एक है भाई ग्लैडियोलस, ये है फरीदाबाद। डन डन। तो आज की अपनी क्लास यहीं तक भाई। जो ऑनलाइन के बच्चे हैं उनको बता देते हैं, सारे के सारे बच्चे 500 रुपये करा दिए, तब तक भाई हरियाणा की ज्योग्राफी है।